हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे प्रश्न वाली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे हम। तो क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके n पदों का योग कितना दे रखा है 4n-n², तो इसका प्रथम पद क्या है। अब इस श्रेणी का प्रथम पद मतलब ए क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब इसके प्रथम दो पद ए और उसके बाद जो भी होगा A2, वो उनका पद का योग कितना है, वह दूसरा पद ज्ञात करना है हमें, मतलब दूसरा पद हमें भी ज्ञात करना है, मतलब फर्स्ट वाला भी ज्ञात करना, सेकेंड वाला भी। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। फिर इन दोनों को ज्ञात करने के बाद हम तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। दिया है, जो दिया हम लिख लेंगे। क्या दिया है, n पदों का योग 4n-n², तो Sn बराबर 4n-n²। अब देखो यहाँ से हम S1 निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका प्रथम पद और दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ पर हम n की जगह रखेंगे 1, तो n का मान रख दिया 1 बराबर 4, वैसा ही रहेगा। n का मान रखेंगे 1 माइनस n का स्क्वायर, n का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 4 में से हम 1 घटाएंगे तो 3, तो S1 कितना है हमारे पास में 3। अब जो S1 है इसको ही हम A1 मान लेंगे, तो A1 होगा हमारे पास में 3। अब देखो ऐसे ही हम S2 निकालेंगे, तो S2 निकालेंगे तो अब n का मान क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर S2 n का मान रख दिया हमने 2 बराबर 4, n का मान रखा हमने 2 माइनस और 2 का स्क्वायर, मतलब n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 दूनी 4 होगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो S2 कितना होगा 4 होगा। अब हमने पहला पद तो निकाल लिया, पहला पद है हमारे पास में 3। अब दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 इक्वल S2 माइनस S1। अब S2 में से S1 घटाएंगे तो S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो A2 कितना आया 1 आया। अब देखो प्रश्न में हमें बोला था इसका प्रथम पद क्या है, दो प्रथम पदों का योग क्या है, मतलब पहला पद भी ज्ञात कर लिया हमने, दूसरा पद भी ज्ञात कर लिया, इन दोनों का योग और तीसरे व 10वें और nवें पद ज्ञात करेंगे। तो देखो अब यहाँ से हमें a तो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो d कैसे निकालते हैं, d बराबर A2 माइनस A1। अब देखो यहाँ से A2 कितना है हमारे पास में 1, माइनस A1 कितना है हमारे पास में, A1 है 3, तो 1 में से -3 करेंगे तो माइनस का 2, मतलब d का मान है हमारे पास में माइनस का 2। अब देखो A3 निकालेंगे, तो प्रश्न में क्या बोला है, तीसरा पद। तो तीसरा निकालने के लिए क्या होगा, A3 बराबर A+2 और यहाँ पर डी। अब देखो ये इक्वेशन कैसे बन रही है, आपको सभी को पता है फॉर्मूला, n बराबर A+n-1 इंटू डी। अब देखो तीसरा पद निकालना, तो n की जगह रखेंगे हम 3, और a वैसा रहेगा प्लस n का मान होगा 3 माइनस का 1 इंटू में d। तो यहाँ हो जाएगा A3 बराबर a प्लस, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और साथ में d, तो 2d बन गया। अब देखो यही समीकरण बन गए हमारी। अब देखो क्या करेंगे, हम जो भी d का मान है हम रख देंगे। तो A3 बराबर a का मान कितना है हमारे पास में, a का मान है हमारे पास में 3 प्लस 2 और d का मान कितना है माइनस का 2। अब देखो 2 का गुणा -2 से करेंगे तो 4 होगा, माइनस का 4 होगा, तो 3 माइनस 4, तो यहाँ पर A3 का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 1। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है हमें, 10वां पद और nवां पद, तो 10वां और nवां पद निकालेंगे। 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर A+n-1 इंटू डी, यही लगाएंगे। अब देखो अब 10वां पद है तो n की जगह हम 10 रखेंगे, बराबर A+10 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। तो यहाँ होगा A10 बराबर a, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और साथ में d, तो यही समीकरण बन गए हमारी। अब यहाँ पर a का मान कितना था हमारे पास में 3 प्लस और 9 वैसा रहेगा, डी का मान था हमारे पास में माइनस का 2। अब 9 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 और साथ में माइनस, तो 3 माइनस 18। अब 3 में से -18 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 15, मतलब A10 कितना है हमारे पास में माइनस का 15।
अब देखो A3 भी निकाल लिया हमने, A3 निकाला हमने -1, A10 हमने निकाल लिया है -15। अब AN निकालेंगे। अब AN निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम फिर से, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब AN निकालना तो AN तो वैसे रहेगा बराबर, A का मान रखेंगे हम 3 प्लस n-1 वैसे रहेगा, डी का मान रख दिया हमने -2। अब देखो 3 वैसे रहेगा, इस ब्रैकेट का गुना हम इससे करेंगे। अब देखो n का गुना -2 से करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और -2n वैसे ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 5 -2n। अतः मान S1 या A1 कितना है 3, S2 हमने निकाला 4, A2 निकाला हमने 1, A3 निकाला हमने -1 और A10 निकाला हमने -15 एवं AN निकाला हमने 5 -2n। तो अब अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, मतलब जिसका भाग 6 से जाता हो। तो सॉल्व करते हैं। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, 6, 12, 18, 24, 30, मतलब ये 6 से विभाज्य होगी, मतलब इसका हम भाग देंगे तो 6 से विभाज्य, मतलब 6 से भाग देने पर ये विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हमने एक समीकरण बना ली जो 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो यहाँ से हम ए का मान हमें मिलेगा 6, क्योंकि पहला पद जो होता है वो हमारा ए होता है। तो ए बराबर 6। डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, A2 कितना है 12 और A1 कितना है 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। डी का मान हमारे पास में है 6। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास में 40। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे, n का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा S40 बराबर n का मान रखा हमने 40/2 गुणित, अब 2 a का मान कितना था हमारे पास में 6 प्लस n का मान होगा 40 -1 और d का मान था हमारे पास में 6। अब देखो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 0 का 0 वैसा का वैसा रहेगा, तो S40 बराबर 20। अब कोष्ठक में 2 का गुणा 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 होता है, प्लस अब यहाँ पर देखो इसका गुणा हम इससे करेंगे, तो 40 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 240, माइनस और 1 का गुणा 6 से करेंगे तो -6। अब देखो क्या करेंगे कि हमारा जो है 12 में हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 240 और प्लस का 6 इधर मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब 240 में 6 जोड़ेंगे तो 246 होगा, तो S40 बराबर 20 गुणित 246, तो इन 20 का गुणा हम 246 से करेंगे तो 4920 होगा। तो S40 कितना है हमारे पास में 4920। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना है 4920। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।